जिस समय सारा संसार सोता है उस समय एक सन्यासी जागता है। आपने यह कहावत सुनी होगी, लेकिन क्या आप इसका सही अर्थ जानते हैं? किस समय की बात हो रही है इस कहावत में? इस कहावत में ब्रह्म मुहूर्त की बात हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय। समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आता इसके बीच में ही है। आपने अब तक ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस समय पर उठने से नुकसान भी हो सकता है? एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। किसी गांव में एक जिज्ञासु व्यक्ति रहता था। उसके भीतर इतनी जिज्ञासा थी कि वह जिस भी चीज के बारे में सुनता था उसके बारे में गहराई में जानना चाहता था। एक बार उसे एक सन्यासी मिलते हैं जिनसे वह ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानता है। वह जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञानी जन जागे रहते हैं और मूर्ख सोते हैं। फिर क्या था, उस दिन से वह जिज्ञासु व्यक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति पेशे से लकड़हारा था। वह सुबह जल्दी उठता और लकड़ी काटने चला जाता। 2-4 दिन तो वह बड़े जोश के साथ इस कार्य को करता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वह व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने जाता और किसी पेड़ के नीचे सो जाता। कुछ देर बाद जब अन्य लकड़हारे आते तब उसे उठाते। पूरे दिन उसे नींद सताती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह गलती कहां कर रहा है। उसके कार्य करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। वह अन्य लकड़हारों से कम लकड़ियां काटने लगा था। इसके कारण उसकी आमदनी भी कम होती थी। अन्य लकड़हारे सुबह देर से उठते थे, लेकिन वे ऊर्जा से भरे रहते थे। यह देखकर वह जिज्ञासु व्यक्ति चौंकता भी था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वह उन सन्यासी से दोबारा मिलता है और पूछता है, महात्मा जी, मैं हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, लेकिन मेरे भीतर तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा। मेरी स्थिति तो पहले से भी खराब हो गई है और मैं किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता। मैं क्या करूं? कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे महात्मा पूछते हैं, तुम सुबह उठकर करते क्या हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं सुबह उठकर लकड़ी काटने चला जाता हूं। वे महात्मा पूछते हैं, किस उद्देश्य से तुमने ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करा? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? वह व्यक्ति कहता है, मेरा उद्देश्य बुद्धिमान बनना था। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या लकड़ी काटने से तुम बुद्धिमान बन रहे हो? प्रश्न ये नहीं है कि तुम क्या कार्य कर रहे हो। प्रश्न ये है कि तुम किस समय को किस कार्य के लिए खर्च कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। उस समय बुद्धि के ऊपर काम करने से कोई बुद्धिमान बनता है। रात्रि का पहला प्रहर तो विचारों में ही बीत जाता है। हम कुछ ना कुछ लगातार सोचते रहते हैं। धीरे धीरे नींद आती है। नींद आने के बाद भी विचार पूरी तरह से शांत नहीं होते। वे सपनों के वेश में हमारे भीतर चलते रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त तक आते आते सारे विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर हमें गहरी नींद का अनुभव होता है। ये गहरी नींद ही उस ताजगी का कारण होती है जो हमें सुबह उठकर महसूस होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक तपस्या है और इस तपस्या के समय को अगर किसी ऐसे कार्य में बर्बाद करोगे जो कार्य तुम्हें विकास की ओर नहीं ले जाता, तो तुम्हारा नुकसान होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम बुद्धिमान बनो तो ब्रह्म मुहूर्त के समय ज्ञान अर्जित करो। एक ध्यानी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, एक ज्ञानी ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान अर्जित करता है और एक संसारी ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। तीनों अपनी जगह सही हैं। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो कुछ सार्थक करो। कुछ भी करने के लिए इस कीमती समय को बर्बाद मत करो। वह जिज्ञासु व्यक्ति कहता है, धन्यवाद महात्मा जी, मुझे समझ आ गया कि मैं क्या गलती कर रहा था। मेरा एक प्रश्न और है, क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय को ध्यान के लिए उपयोग कर सकता हूं?
वे महात्मा कहते हैं, अवश्य, परंतु मेरा सुझाव है कि तुम दिन में किसी और समय से ध्यान करना शुरू करो, तभी तुम लंबे समय तक ध्यान कर पाओगे और उसके परिणाम पा पाओगे। शुरुआत में ध्यान करना ही तुम्हारे लिए कठिन होगा और यदि तुमने समय भी कठिन चुन लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। वह जिज्ञासु व्यक्ति उन महात्मा को धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी करने नहीं लग जाना है, वही कार्य करना है जो तुम्हारी नींद से ज्यादा आवश्यक हो। दूसरी बात, यदि ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम उस समय का उपयोग सोने के लिए करो, क्योंकि उस समय नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है और उस समय हमें सपने भी नहीं आते। तीसरी बात, यदि ध्यान करना चाहते हो तो शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से बिल्कुल मत करो। दिन का कोई और समय चुनो जिससे कि तुम लगातार ध्यान कर सको और उसके परिणाम पा सको। तुम सुबह, शाम, रात किसी भी समय ध्यान कर सकते हो। ये 3 बातें हम इस कहानी से सीखते हैं।